अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नज़रिया मुख्ततम पैदावारी। सबसे पहले हमारे पास 4 आमलीन पैदाइश होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये चारों आमलीन पैदाइश आपस में मिलते हैं और हमें अशिया और ख़िदमात की जो मिकदार होती है वो फ़राहम करते हैं। लेकिन यही चारों आमलीन पैदाइश जब हमें अशिया और ख़िदमात की मिकदार पैदा करके देते हैं तो हमने इसको इसके बदले के अंदर रिवार्ड देना होता है, हमने इनको मुआवजा देना होता है। और ये जो मुआवजा होता है ये ज़मीन को लगान, मेहनत को उजरत, सरमाए को सूद और तंजीम को मुनाफे की फॉर्म में जो होता है वो दिया जाता है। तो हमारे पास 4 ही आमलीन पैदाइश है और इन्हीं चारों आमलीन पैदाइश को जो है वो हम मुआवजा देते हैं। तो ये जो मुआवजा देने का ड्यूरेशन होता है इसको हम कहते हैं तकसीम दौलत। तो आज जो है वो हमारे पास नज़रिया मुख्ततम पैदावारी है कि अगर आपने आमलीन पैदाइश को मुआवजा देना है, और यहाँ पर अब अमल कौन सा आपके पास? मेहनत है। आपने अगर किसी मेहनत को मुआवजा देना है, मेहनत को मुआवजा क्या होता है? उजरत। आपने जो उजरत अदा करनी है वो नज़रिया मुख्ततम पैदावार की मदद से करनी है। तो हमारे पास नज़रिया मुख्ततम पैदावार में सबसे पहले हमें मुख्ततम पैदावार का पता होना चाहिए। मुख्ततम पैदावार आमलीन पैदाइश की एक मज़ीद इकाई लगाने से जो कुल पैदावार में तब्दीली होती है उसे हम मुख्ततम पैदावार कहते हैं। आमलीन पैदाइश की एक मज़ीद इकाई लगाने से जो कुल पैदावार में तब्दीली होती है हम उसे मुख्ततम पैदावार कहते हैं, या कुल पैदावार में तब्दीली की जो शरह होती है उसे हम मुख्ततम पैदावार कहते हैं। तो नज़रिया मुख्ततम पैदावारी अगर किसी भी मुल्क के अंदर मुकम्मल मुकाबला और कामिल रोज़गार के हालात हों, अगर किसी भी मुल्क में मुकम्मल मुकाबला और कामिल रोज़गार के हालात हों तो हर आमिल को मुआवजा उसकी मुख्ततम पैदावार की मालियत के बराबर दिया जाएगा। तो हर आमिल को मुआवजा उसकी मुख्ततम पैदावार की मालियत के बराबर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मुकम्मल मुकाबला क्यों इस्तेमाल हुआ है, साथ में कामिल रोज़गार का लफ्ज़ जो है वो इसके इस्तेमाल हुआ है? मुकम्मल मुकाबला मार्केट की ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं मेहनत की मंडी में कि हर आमिल को जो मुआवजा होगा वो यकसा नौइयत का दिया जाएगा, एक जैसा दिया जाएगा। जैसे अशिया की मंडी में मुकम्मल मुकाबले में तमाम चीज़ों की कीमतें एक जैसी होती हैं, इसके अंदर जो होता है वो मुआवजे जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और साथ में कामिल रोज़गार से मुराद ये कि हर आमिल जितना काम करना चाहता है उसको उसके काम वो जो काम करना चाहता है, जितना काम करना चाहता है उसको उसके एबिलिटी के मुताबिक जो होता है वो काम मिल जाए, हम उसको कहते हैं ये कामिल रोज़गार है। तो अगर किसी भी मुल्क के अंदर ये दोनों कंडीशंस हो, मुकम्मल मुकाबले के हालात और कामिल रोज़गार के हालात होंगे, तो हर आमिल को मुआवजा उसकी मुख्ततम पैदावार की मालियत के बराबर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पैदावार होगी वो मफरूज़ा होता है हमारे पास एक कानून तकलील हासिल की ताबे होगी। यहाँ पर पैदावार किसके ताबे होगी? कानून तकलील हासिल की ताबे होगी। यानी कि हम जैसे जैसे आमलीन पैदाइश लगाते जाएंगे हमारी कुल पैदावार में तो इजाफा होगा, लेकिन इजाफे की जो शरह होगी वो गिरती हुई होगी, यानी कि मुख्ततम पैदावार जो होगी वो गिरती चली जाएगी आपके पास। हमारे पास इसका गोश्त वाला बनता है। सबसे पहले हमारे पास है लेबर, साथ में टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब ये जो पैदावार है इसकी मार्केट में प्राइस क्या है, ये कीमत है इसकी, और उसके बाद है इस पैदावार की मालियत, VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, मुख्ततम पैदावार की मालियत। इसका फार्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये हम जो मुआवजा अदा करते हैं इस मुख्ततम पैदावार की मालियत के बराबर अदा करते हैं। तो ये लास्ट में हमारे पास जो है वो वेजेस बन गई। लेबर है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब हम जैसे जैसे लेबर का इस्तेमाल करते जाएंगे हमारी मुख्ततम पैदावार में कमी होती जाएगी। सपोज करें पहला वर्कर लगाने से जो मेरी पैदावार होती है वो 10 मन,
दूसरा वर्कर लगाने से 8 मन, तीसरा लगाने से 6 मन, 4 मन और 2 मन। और पहला वर्कर लगाने से जो मुझे पैदावार हासिल हुई 10 मन हुई, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी है 10 मन। और दूसरा वर्कर लगाने से जो मुझे पैदावार हासिल हुई, मेरी पैदावार में जो चेंज आ रहा है, बेसिकली मैंने चेंज लिखा था, तो वो 8 मन है। तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी मेरे पास 18। इसी तरह से ये 24, ये हो गया 28 और ये हो गया मेरे पास 30 मन। तो ये टोटल में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके इजाफे की जो शरह है वो गिरती हुई है। सपोज करें मार्केट के अंदर 1 मन, अब अगर हम गंदम के हवाले से लेते हैं, तो अगर मार्केट में गंदम की जो प्राइस है वो 1000 रुपये मन, तो पूरी मार्केट में इसकी प्राइस जो होगी वो यकसा रहे, क्योंकि मार्केट में कौन सी कंडीशंस है, मुकम्मल मुकाबले के हालात हैं। तो वीएमपी क्या बनेगा, पैदावार को अगर हम मुख्ततम पैदावार को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 और ये 8,000, ये 4 हो गया, ये 2000। उसके बाद हमारे पास वेजेस है। वेजेस कितनी बनेगी, आपने इनकी मुख्ततम पैदावार की मालियत को देखते हुए इनको मुआवजा अदा करना है। अब सपोज करें मुआवजा जो हम इनको देते हैं वो 6000। अब यहां पर वर्कर जो है वो काम कर रहा है 10,000 का, लेकिन मुआवजा दिया जा रहा है उसको 6000 दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया फर्म को 4000, और यहाँ पर 8000 का वर्क कर रहा है, 6000 मुआवजा ले रहा है, तो 2000। यहाँ पर ये मामूली मुनाफे कंडीशन, जितना काम कर रहा है उतनी ही वो पेमेंट ले रहा है। और यहाँ पर 4000 का वर्कर काम कर रहा है बट सैलरी जो है वो 6000 ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्म को जो होगा वो नुकसान हो जाएगा। और 2000 पे 6000 मुआवजा ले रहा है, तो यहाँ पे भी फर्म को नुकसान होगा। तो यहाँ पर पहली दो कंडीशंस जो है वो गैर मामूली मुनाफे को जाहिर करती हैं, और ये मामूली मुनाफे को नीचे वाली जो है नुकसान को जो है वो जाहिर करें। तो फर्म के लिए फेवरेबल जो पॉइंट्स होंगे वो पहले 2 और तीसरे तक वो पैदावार लेगा, उससे आगे जो होगा फर्म को नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी डायग्राम, इस तरफ हमारे पास लेबर है, वैल्यू और वीएमपी दोनों है आपके पास, वेजेस और साथ में वीएमपी। लेबर है हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, 2000 4000 6000 8000 और ये 10,000, 2000 का गैप है। और ये था हमारे पास 10,000। तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा हमारे पास, लेबर क्या है हमारे पास 1 पर हमारे पास जो है वो वीएमपी कितनी है 10,000, 1 और 10,000। सेकेंड हमारे पास 2 पर 8,000, थर्ड है हमारे पास 3 पर 6,000, 4 पर 4,000, 5 पर VM, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन का खत्म किया। उसके बाद नेक्स्ट है हम लेबर का वेजेस के साथ बनाएंगे। 1 पे जो है वो 6,000 है, 2 पर भी 6,000, 3 पर भी 6,000, 4 पर जो है वो हमारे पास ये 6,000 और 5 पर भी जो है हमारे पास 6,000। तो ये हमारे पास बन गया वेजेस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वेजेस बराबर है वीएमपी के।
तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के ऊपर फर्म को गैर मामूली मुनाफा हो रहा है, इस लाइन के ऊपर मामूली मुनाफा, और इस लाइन से नीचे जो है फर्म को मामूली या गैर मामूली जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये था नज़रिया मुख्ततम पैदावारी के आमीन पैदाइश को जो मुआवजे दिए जाते हैं। तो उसके लिए मेहनत का जो आमिल होता है उसको जो मुआवजा होता है वो नज़रिया मुख्ततम पैदावार की मालियत के हिसाब से जो होता है वो दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक आमिल के हवाले से, जब हम एक आमिल लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं हम यहाँ पर, और इस लेबर के लगाते हुए हम प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शंस को देखते हुए जो होता है वो हम मुआवजा देता है। तो इसकी कंडीशंस होती है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मुकम्मल मुकाबला भी होना चाहिए और साथ में काम रोज़गार के हालात भी होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।